Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I am your course instructor for Pakistan Economy. This is week number 7, lecture number 7. Students, आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ डाटा की मदद से देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल एक डाटा रिलीज करती है, इंफॉर्मेशन रिलीज करती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पिछले साल कितना परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया। तो आज हम उसके लिहाज से, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिहाज से, गवर्नमेंट के डाटा के लिहाज से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट हर साल एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये पिछले पूरे एक साल की कारकर्दगी बताता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल सर्विसेज सेक्टर में, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर में। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये परफॉर्मेंस बताता है इकोनॉमी की, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट अमूमन जून में रिलीज़ किया जाता है और ये परफॉर्मेंस बताता है पिछले जुलाई से लेकर, और जब ये रिलीज़ किया जाता है उस वक्त तक की परफॉर्मेंस ये डॉक्यूमेंट बताता है। बजट से पहले ये रिलीज़ किया जाता है। पाकिस्तान में जो अमूमन साल चलता है जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, वो चलता है यकम जुलाई से लेकर और 30 जून तक। अब ये जो पाकिस्तान में साल चलता है, इस दौरान गवर्नमेंट तमाम बजट बनाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो सूबे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अपने अपने बजट्स बनाती हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बजट्स भी इसी ड्यूरेशन में चलते हैं। और गवर्नमेंट इस दौरान अपनी सारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है और पिछले साल की परफॉर्मेंस की बेस पर उसको सामने रखते हुए अगले साल के लिए एक नया प्लान बनाती है जिसे हम बजट कहते हैं। तो ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे अभी नया आने वाला है जो 2019 से 20 तक का होगा, और यकीनन वो बड़ा एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होगा जो भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 4 महीनों से कोरोना से जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कोरोना से जंग लड़ रही है। उसके साथ साथ उससे पहले के जो 8-9 माह थे, यानी पिछले साल जुलाई से लेकर और फरवरी मार्च तक, उन 8-9 माह में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कुछ मिक्स्ड रही है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे तो भी आएगा, लेकिन हम पिछले इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसमें पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिस्कस करते हैं कि 2019 के जुलाई से लेकर इस साल तक अभी तक क्या पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग 2018 के जुलाई से लेकर 2019 के मई जून तक क्या परफॉर्मेंस रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल वाला है, 18 से लेकर 19 तक है, 19 से 20 तक का वो भी कुछ दिन तक इशू होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में मालूमात दी जाती हैं कि इकोनॉमी ने ओवरऑल कितना ग्रो किया पिछले पूरे साल के दौरान, और इकोनॉमी के जो डिफरेंट पोर्शंस थे उन पोर्शंस ने कितना कितना ग्रो किया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ओवरऑल जीडीपी का तकरीबन 14% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाहिर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो जब ये करंट गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था, तो इन लोगों ने चार्ज 2018 के आई थिंक अगस्त में लिया था। तो उसी वक्त ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, जुलाई 2018 में। तो ये तकरीबन जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये गवर्नमेंट के पहले साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो गवर्नमेंट का पहला साल 2018 के जुलाई अगस्त से लेकर और 2019 के जून तक था। तो उस दौरान कैसी परफॉर्मेंस रही हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, इसको हम इस इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका इकोनॉमी में जो पोर्शन है वो अराउंड 13 to 14% है। और अब हमने देखना है कि पिछले साल के दौरान जो हमारी परफॉर्मेंस थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो कैसी रही। तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस पर बहुत सी चीज़ों का असर पड़ता है। जिस तरह अभी ये कोरोना का क्राइसिस आया है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज तो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिस तरह खासतौर पर जो पैकेज फूड जो तैयार करती हैं, जिस तरह बिस्किट्स हैं या जूसेस हैं, तो इनकी इंडस्ट्रीज काम करती रही, तो उनकी ग्रोथ निस्बतन बढ़ती भी हमें नजर आई इकोनॉमिक सेक्टर में, जो भी आएगा।
लेकिन ये चूंकि पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे है जो 2018 के मिड से लेकर 19 के मिड तक है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इकोनॉमी में उसका पोर्शन। तो इकोनॉमी में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 13.5% तक होता था, तो अब वो तकरीबन 13% तक आ गया। और फिर उसके बाद इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज अराउंड 78% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 78% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है। और इसका जो जाहिर है अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 78% ये है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13% के अराउंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल इकोनॉमी का जो जीडीपी का जो 10% के अराउंड है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज अराउंड 2% ऑफ जीडीपी। उसके अलावा स्लॉटरिंग भी एक इसका छोटा सा हिस्सा है जो कि अराउंड 1% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो था वो जुलाई 2018 से लेकर 2019 तक 2019 के मार्च तक उसने डिक्लाइन किया, और जबकि पिछले साल जो है वो निस्बतन जो है वो बेहतर था। तो लेकिन अगर हम इसे कंपैरिजन करें, हम जब भी कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमी का या किसी भी सेक्टर का या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी फैक्ट्री का, तो हम अक्सर मंथ ऑन मंथ बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करते हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस का मतलब है कि इस साल मार्च में जो ग्रोथ रही, पिछले साल मार्च में कितनी ग्रोथ थी, कंपैरिजन कर लें हम दोनों का तो मंथ ऑन मंथ आ जाएगा। और ईयर ऑन ईयर का मतलब यह है कि इस साल में जो पूरे साल में ग्रोथ थी 12 मंथ्स में, तो पिछले साल पूरे साल में कितनी ग्रोथ थी, तो हम इस लिहाज से इसे कंपेयर करते हैं। तो थोड़ा सा ये डिक्लाइन की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दिया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2018 के मिड से लेकर 19 के मिड तक। और लेकिन जब स्टार्ट हुआ हमारा 2019 का फाइनेंशियल ईयर, 2018 के मिड से स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्रोथ देखी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं, जाहिर है पाकिस्तान में टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके अलावा हमारे पास होम अप्लाइंसेस हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। अगरचे चाइना ने हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान हम इस लिहाज से कहेंगे कि चाइना से कम कॉस्ट की चीज़ें हमारे पास जब आ जाती हैं हमारी मार्केट में, तो कंज्यूमर फिर ज़्यादा महंगी चीज़ें जो लोकल मेड हैं उनको ख़रीदना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो सुकड़ना शुरू हो जाती है, श्रिंक करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री की चीज़ें बिकेंगी नहीं, कंज्यूमर से ख़रीदेगा नहीं, तब तक इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। कि वो अगर चीज़ बिक नहीं रही तो वो प्रोड्यूस करे क्या करेंगे। तो इसीलिए जो बाहर से सस्ती चीज़ है वो हमारे इकोनॉमी को अमूमन नुकसान भी दे सकती है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा सीमेंट का था उसमें भी थोड़ा सा इजाफा आया शुरू में। ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 2018 के मिड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन हम देखेंगे कि 2018 के मिड से 19 के मिड तक ऑटोमोबाइल सेक्टर ने स्लाइटली डिक्लाइन किया। उसके पीछे क्या वजूहत थी इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमारा सीमेंट का सेक्टर था उसने थोड़ा सा डिक्लाइन किया। इसी तरह हमारा जो ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर्स -4.8 पर गए, कार्स -15.9% पर, यानी कि 15.9% कम प्रोडक्शन हुई कार्स की जो पिछले साल की प्रोडक्शन थी। तो ये सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे सामने एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको पहले बताया इकोनॉमी के टोटल जीडीपी का, पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का तकरीबन 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है। और अगर 10% पूरी जीडीपी का, पाकिस्तान की जीडीपी का 10% जस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ बेसिस वो कितनी रही इसको देखना हमारे लिए जरूरी है। अब ये डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है ये जुलाई 2018 से लेकर मार्च 2019 तक का डेटा है। यानी कि अगर जुलाई 2018 की बात की जाए तो जुलाई के दौरान हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 7.4% रही, यानी कि पिछले साल की निस्बत 7.4% ज़्यादा उस महीने में हमारी प्रोडक्शन हुई। उसके बाद अगस्त की बात करें तो अगस्त की मैन्युफैक्चरिंग -2.1% रही, डिक्लाइन की एकदम। और यही वो ज़माना था जब गवर्नमेंट नई टेक ओवर कर रही थी जो करंट गवर्नमेंट है।
उसके बाद सितंबर आया तो 1.2% ग्रोथ पर आ गई, और अक्टूबर में फिर अगेन 6.7% ग्रोथ पर। नवंबर में फिर डिक्लाइन करती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और -6.1% पर चली जाती है इसकी ग्रोथ, और फिर जीरो से थोड़ा सा ऊपर 0.8 जो कि 1% से भी कम ग्रोथ है दिसंबर में, वो शो होती है। और जनवरी 2019 में 25% के अराउंड ग्रोथ होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। फिर अगेन फरवरी में फॉल करती है, अगेन मार्च में थोड़ी सी इंक्रीज होती है। तो ये बड़ा मिक्स सा ट्रेंड है, जहाँ पे कहीं हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, कहीं हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो जिग जैग किस्म का ग्राफ हमारा बन रहा है। तो ये हमें ये जाहिर करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है या हमारे जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं जो कंट्री में चल रहे होते हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ा इंपॉर्टेंट असर पड़ता है। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ेंगे, खासतौर पर हम इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से तफसील से पढ़ेंगे, जो आपकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि गाड़ियों की सेल्स कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ऊपर नीचे होती है, और उसकी सेल्स जब ऊपर नीचे होगी तो जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग में भी असर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रुप वाइज ग्रोथ है, और ये हमने देखना है कि ये ग्रोथ रेट कैसे रही हमारी मुख्तलिफ ग्रुप्स में। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फूड बेवरेजेस और टोबैको की सिगरेट कंपनीज पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल्स की, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अलावा लोहे की प्रोडक्ट्स हैं, आयरन की, स्टील की जो मिल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, खादों की मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, लेदर की जो चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, कागज़ की चीज़ें या जो गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, बोर्ड बनाने वाली, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, रबर की मैन्युफैक्चरिंग, और इसी तरह नॉन मेटालिक वुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये डाटा दिया गया है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग 2017-18 में कितनी रही और 18-19 में कितनी रही, तो इनमें परसेंटेज चेंज कितना आया। तो आप देख सकते हैं कि 18-19 में अक्सर जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनस में आपको नजर आ रहे होंगे, डाटा नजर आ रहा होगा, और 17-18 में जो है वो डाटा निस्बतन पॉजिटिव में प्लस में नजर आ रहा होगा। तो ये इसका मतलब है 2018-19 वाज नॉट ए गुड ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जी अब इसमें देखेंगे कि हम टेक्सटाइल सेक्टर क्यों 2018-19 में टेक्सटाइल सेक्टर क्यों हमारा स्ट्रेस में रहा। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर की जो ग्रोथ थी, परफॉर्मेंस थी, वो 0.3% डिक्लाइन की, और जो उससे पिछले साल थी वो 0.5% जो है वो ग्रोथ में थी। तो इसका मतलब है कि पिछले साल भी हल्का सा ग्रोथ और इस साल भी मामूली सा उसका डिक्लाइन है। लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर की रीज़न थी कि क्यों ये इसने स्लो ग्रोथ किया। इसकी वजह ये थी कि हमारे जो कॉटन की जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो निस्बतन कम रही, और इसकी वजह से जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कम रहा। लेकिन टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स थी वो निस्बतन बेहतर रही। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन टेक्सटाइल की ग्रोथ बेहतर रही। अच्छा, अगर हम उसी अरसे के दौरान 2018-19 के दौरान फूड बेवरेजेस और टोबैको सेक्टर को कहें तो इनमें भी डिक्लाइन आया है, तकरीबन 4.7% डिक्लाइन आया है, और इसकी वजह जो है वो शुगर में डिक्लाइन है, क्योंकि फूड और बेवरेज जो है वो शुगर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। जो जितनी भी बोतलें उनमें चीनी डलती है और जितने भी बिस्किट्स हैं उनमें चीनी डलती है, तो चीनी में डिक्लाइन की वजह से शुगर इंडस्ट्री सॉरी उसका फूड इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ। अच्छा, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में शुगर इंडस्ट्री की बड़ी ग्रोथ हुई है। अब ये आजकल जो चीनी का क्राइसिस चल रहा है और रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन बेसिकली शुगर मिल्स ज़्यादा बनने की वजह से पाकिस्तान में किसानों ने गन्ना ज़्यादा काश्त करना शुरू कर दिया है। यानी वो किसान जो पहले कपास या गंदम ज़्यादा काश्त किया करते हैं, अब उन्होंने गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि शुगर मिल्स खुल गई हर इलाके में, और शुगर मिल्स खुलने की वजह से किसानों के गन्ना ज़्यादा खरीदते हैं, शुगर मिल्स गन्ना ज़्यादा खरीदती हैं, उसकी वजह से किसान गन्ना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन पिछले साल जो था वो थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन था। इसके अलावा सिगरेट्स में भी जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, और जूसेस वगैरह में भी थोड़ा सा चेंजेस आई हैं।
ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है। इसकी जो है 2018 से 19 वाले साल में इसकी ग्रोथ में डिक्लाइन आया है। अच्छा, जो इनका सेक्टर थे कुछ, वो सेक्टर ग्रो किए और बाकी सेक्टर नेगेटिव में गए। ठीक है, जिस तरह अगर हम देखें कि इनका जो सब सेक्टर था सिवाय बसों के, वो जो बसों का जो सेक्टर था वो 17% से ग्रो किया, जबकि बाकी जितने भी सेक्टर, यानी बसें ज़्यादा बिकी हैं 2018 से 19 में, बनी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम तो सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव में गए हैं। जिस तरह ट्रैक्टर्स जो हैं वो अराउंड 29% नेगेटिव में गए हैं, ट्रक्स अराउंड 27% नेगेटिव में गए हैं। उसके अलावा जो लाइट कैरेज व्हीकल्स हैं, जो छोटे जिसे कहते हैं कि ये डाले वगैरह या जो मिनी ट्रक्स हैं, वो अराउंड 14% नेगेटिव में गए हैं। जीपें तकरीबन 0.1% नेगेटिव में गई हैं, क्योंकि जीप्स की प्रोडक्शन खैर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कार्स की प्रोडक्शन तकरीबन उतनी ही रही है जितनी पिछले साल थी। मोटरसाइकिल्स की तकरीबन 12% नेगेटिव में गई है। तो ये जो ये सेक्टर्स क्यों नेगेटिव में चले गए, इसके पीछे एक अहम वजह ये है कि हमारे मुल्क में जितनी ऑटोमोबाइल्स तैयार होती हैं, ऑटोमोबाइल्स में हम सारी चीज़ें आ जाएंगी, मोटरसाइकिल भी आ जाएंगे, रिक्शे भी आ जाएंगे, बसें आ जाएंगी, ट्रक आ जाएंगे, कारें आ जाएंगी, ट्रैक्टर्स आ जाएंगे, सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल्स में आ जाएंगी। ये छोटे डाले जो होते हैं या मिनी ट्रक्स होते हैं, जीप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाएंगी। अब जितना पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुछ पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं, एक गाड़ी का या एक मोटरसाइकिल का या एक जो है जीप का या एक बस का, और कुछ पार्ट हम लोकली तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल तकरीबन सारी गाड़ियों की, आप सुजुकी की मिसाल देख लें, होंडा की या टोयोटा की, तकरीबन सारी गाड़ियों का जो बॉडी है वो पाकिस्तान में बनती है। इंटीरियर भी अक्सर गाड़ियों का पाकिस्तान में बन रहा है, सीट्स भी पाकिस्तान में बन रही हैं, टायर्स भी पाकिस्तान में बन रहे हैं शायद, लेकिन जो इंजन के कुछ पार्ट है वो इम्पोर्ट हो रहा है। अब इंजन का पार्ट जब इंपोर्ट हो रहा है और हमारे रुपए का रेट अगर गिरेगा और डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर का रेट 2018 के मिड तक या उससे कुछ पहले तक शायद 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए के आसपास था। तो गवर्नमेंट आई है तो डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हुआ है। जब तो जो डॉलर का रेट बढ़ेगा और रुपए का रेट गिरेगा, तो जो हमें फॉर एग्जाम्पल एक इंजन हमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जी, हमें कि वो $500 का मिलता था, इंजन का एक पार्ट हमें $500 का मिलता था। अब $500 का अगर हमें मिलता था और एक डॉलर 100 रुपए का था, तो इसका मतलब 50,000 रुपीज का वो इंजन का पार्ट मिल जाता था बाहर से, जापान से हम इंपोर्ट करते थे या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब भी वो $500 का हमें बाहर से मिलता है, लेकिन अब डॉलर की वैल्यू जो है वो 160 रुपीज है। एक डॉलर जो है 160 रुपीज का मिलता है। तो अब $500 जो हैं वो अब 50,000 नहीं बनेंगे, बल्कि वो 80,000 बनेंगे। तो अब हमें 80,000 रुपए अदा करने, 80,000 पे करने फॉर दैट पार्ट, जिसके लिए हम पहले 50,000 पे कर रहे थे। हम पहले भी $500 पे कर रहे थे, अब भी $500 पे कर रहे हैं, लेकिन पहले $500 की वर्थ पाकिस्तानी रुपयों में थी 50,000 और अब है 80,000। तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे करेंसी एक्सचेंज रेट से। तो ये एक इंतहाई अहम इशू है। उसके अलावा पॉलिसी का भी अहम इशू होता है। मिसाल के तौर पर जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि जी हम लोग आइंदा से इंपोर्टेड गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, तो उसका भी इनके रेट्स पर, गाड़ियों के रेट्स पर बड़ा अहम असर होता है। तीसरा एक अहम जो इशू था पिछले जो 2 सालों में हमने ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में, वो फाइलर और नॉन फाइलर का इशू है। यानी गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग फाइलर होंगे, जो FBR के पास अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे, टैक्स की फाइलिंग करेंगे, उन लोगों को सस्ती गाड़ी मिलेगी और जो नहीं करेंगे उनको महंगी गाड़ी मिलेगी। इस वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया प्रोडक्शन में, क्योंकि जाहिर है जब ये फाइलर नॉन फाइलर का इशू हुआ तो बहुत से लोग घबरा गए और उन्होंने गाड़ियाँ शायद नहीं ली, नई गाड़ियाँ। और नई गाड़ियाँ जब नहीं ली तो नतीजा निकला कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज पर प्रेशर आया और उन्होंने गाड़ियाँ कम बनाई, क्योंकि गाड़ियाँ बिक नहीं रही। तो फाइलर और नॉन फाइलर का भी इशू था जिसका इस पर असर पड़ा। तो हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मिसाल से कि जो भी सेक्टर हो मैन्युफैक्चरिंग का, उस सेक्टर पर करेंसी एक्सचेंज रेट का, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ का, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन का, बाज़ औक़ात बीमारियों का। जिस तरह आप कोरोना की एग्जांपल ले लें, कोरोना की वजह से बहुत सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान का श्रिंक करेगा।
आप देखिएगा ये तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये पिछले साल का 18 से 19 का, 19 से 20 का इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है इंशाल्लाह कुछ दिनों में। वो आएगा, आप उसे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा इकोनॉमी को किस तरह से पिछले 2-3 माह में शदीद किस्म का इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, ये कोरोना की वजह से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी पर असर डाल रही होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिहाज से। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप की असाइनमेंट अपलोड कर दी जाएगी लेक्चर के बाद, उसे काइंडली टाइम पर सबमिट करा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।